देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और संभावनाओं को बताने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 2025 थोड़ी देर बाद संसद में पेश कर दिया जाएगा। बजट से ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर पेश करेंगी और इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए ठीक दोपहर 2 बजे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये पहला पार्ट होगा, साथ ही उसमें चुनौतियां भी होंगी और भविष्य की संभावनाएं भी होंगी। जबकि दूसरे पार्ट में किस क्षेत्र की क्या स्थिति है, यानी कि उद्योग क्षेत्रों की क्या स्थिति है, राज्यों की क्या स्थिति है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। जबकि तीसरे पार्ट में ये बताया जाएगा कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, किस क्षेत्र में क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और इसके अलावा इतर जो सवाल लोगों के मन में जन्म लेते हैं, ख़ास तौर पर आर्थिक स्थितियों को लेकर के, उनके जवाब भी आर्थिक सर्वेक्षण में दिए जाते हैं। ये परंपरा 1952 से शुरू हुई थी और 1964 से लगातार संसद में बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। और इस आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने की वजह ये होती है कि पूरी दुनिया एक साथ बिजनेस को लेकर के जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थितियों में भारत पर वैश्विक दबाव कितना है और या फिर भारत की स्थिति वैश्विक कारकों से कितनी खराब हो सकती है या अच्छी हो सकती है, ये सारी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में दी जाती है। आज का आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और ये माना जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो आने वाली जीडीपी है उसकी दर की संभावना को कम रखा जाएगा। जबकि इससे पहले यानी कि 2024 में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसमें जो संभावना थी उसकी वृद्धि दर को बेहतर बताया गया था और उससे पहले भी ऐसा ही होता चला आ रहा है। लेकिन मौजूदा समय की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में क्या घोषणा की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।